औजार बनाना सिर्फ हाथों की महारत नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग था। टूल मेकिंग ने इंसानी रवैया तब्दील कर दिया। अब सीखने का अमल जरूरी था क्योंकि औजार बनाना मुशाहदे और नकल से मुमकिन था। यूं ये इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकल हुआ। ये कल्चरल ट्रांसमिशन का आगाज था। ये वो लम्हा था जब इर्तका सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी बन गया। नाजरीन, कुदरत ने हर मखलूक को कोई ना कोई ताकत बख्शी। किसी को दांत दिए, किसी को पंजे, किसी को तेज रफ्तारी से नवाजा और इंसान को सोचने की सलाहियत का तोहफा मिला। इंसान वो वाहिद मखलूक था जिसने फितरत को मानने की बजाय उसे बदलने का फैसला किया। क्रिस स्ट्रिंगर, जो इंसानी इर्तिका के माहिर हैं, ये बताते हैं कि इंसानी तारीख का असल मोड़ जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आया। इसी तरह माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक पत्थर के औजार वो सबूत हैं जिससे पता चलता है कि किसी जानदार ने कुदरती मादे को जानबूझकर तब्दील किया। ये वो लम्हा था जब इर्तिका सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी बन गया। नाजरीन, इंसान का टूल मेकिंग का सफर तकरीबन 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, जब अफ्रीका में खुसूसन तंजानिया की उल्दवाई घाटी में इब्तदाई इंसानों ने मुशाहदा किया कि मखसूस जाविये से एक पत्थर को दूसरे पर मारने से टूटने वाले पत्थर के तेज किनारे बनते हैं। ये अमल महज हादसा नहीं था बल्कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था, जहां मटेरियल की प्रॉपर्टीज, फोर्स, एंगल और कंट्रोल्ड फ्रैक्चर पैटर्न का अमली फहम पैदा हुआ। ये तारीख का पहला दस्तावेजी मटेरियल इंजीनियरिंग एक्ट था। इसी मरहले को हम आज ओल्ड वन टूल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो होमो हैबिलस से मंसूब है और जिसमें कोर टूल्स, फ्लेक्स और हैमर स्टोन शामिल थे। यही तेज फ्लेक्स दरअसल इब्तदाई चाकूनुमा ब्लेड्स थे, इंसानी तारीख के पहले कटिंग टूल्स जिनसे हड्डियों को तोड़कर मैरो हासिल किया जाता, गोश्त काटा जाता और पौधों की प्रोसेसिंग मुमकिन हुई। वक्त के साथ यही महारत इर्तिका पाकर तकरीबन 1.7 मिलियन साल पहले अशूलियन टेक्नोलॉजी में ढली, जो होमो इरेक्टस से मंसूब है, जहां सिमेट्रिक दो तरफा तराशा हुआ हैंड एक्स सामने आया। इब्तदाई कुल्हाड़ी नुमा मल्टीपर्पज टूल, जो पहला वाज़े तौर पर डिजाइन शुदा औजार था, और इस बात का सबूत भी कि बनाने वाला पहले जहन में हतमी शक्ल का तस्वुर कायम करता, फिर उसे पत्थर पर नाफज करता था। ये डिजाइन थिंकिंग और इब्तदाई इंजीनियरिंग सोच की अलामत था। इसके बाद तकरीबन 3 लाख साल पहले लिवाल्वा टेक्निक नमूदार हुई, जिसमें कोर को पहले से तैयार करके मतलूबा शक्ल का फ्लेक मंसूबा बंदी के साथ निकाला जाता था और यहां से ज्यादा नफीस कंट्रोल्ड फ्लेक्स हासिल होने लगे, जो मजीद मौसर चाकूनुमा ब्लेड्स के तौर पर इस्तेमाल हुए। ये ज्योमेट्री, एडवांस प्लानिंग और मटेरियल कंट्रोल की वाज़े मिसाल थी। आखिरकार नेंदरथाल और इब्तदाई जदीद इंसान के दौर में कंपोजिट टूल्स बने, जहां यही पथरीले ब्लेड लकड़ी या हड्डी के दस्तों में जोड़े गए। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिलाकर एक फंक्शनल सिस्टम बनाने का मरहला था, वो सिस्टमैटिक सोच जिसने बाद की तमाम मशीनों और पेचीदा टेक्नोलॉजीज की बुनियाद रखी। इन औजारों ने खुराक के निज़ाम को बदल दिया। हड्डियों को तोड़कर मैरो निकाला गया, जो हाई कैलोरी ग़िज़ाइयत रखता था। गोश्त को काटना आसान हुआ। इर्तिकाई हयातियात के मुताबिक ज्यादा एनर्जी इनटेक ने दिमागी नशोनुमा को सपोर्ट किया, यानी स्टोन टूल्स सिर्फ बका का जरिया नहीं थे, ये इंसानी दिमाग के लिए एनर्जी सप्लाई सिस्टम थे। यहाँ से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी। बेहतर खुराक ने बड़ा दिमाग दिया और बड़े दिमाग ने बेहतर जुबान, जुबान ने पेचीदा मुआशरा और मुआशरे ने टेक्नोलॉजी की नई अशकाल को जन्म दिया। स्टोन टूल वो पहला कदम था जिसने इंसान को इकोसिस्टम का महज हिस्सा नहीं बल्कि इसका फाल डिजाइनर बना दिया। टूल मेकिंग ने इंसानी रवैया तब्दील कर दिया। अब सीखने का अमल जरूरी था क्योंकि औजार बनाना मुशाहदे और नकल से मुमकिन था। यूं ये इल्म
نسل در نسل منتقل ہوا، یہ کلچرل ٹرانسمیشن کا آغاز تھا۔ گروہوں میں تعاون بڑھا، شکار کی اسٹریٹجی بنی اور سماجی ڈھانچے مضبوط ہوئے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد کی تہذیب کھڑی ہوئی۔ ناظرین، اوزار بنانا صرف ہاتھوں کی مہارت نہیں بلکہ نیورولوجیکل ٹریننگ تھا۔ ہر ضرب، ہر ناکامی دماغ کے نیورل نیٹ ورکس کو بہتر کرتی تھی۔ اسی عمل سے سیکھنے، سکھانے اور ثقافت کی بنیاد پڑی۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ مہارت نسل در نسل منتقل ہوئی، یعنی علم اب جینیٹک نہیں بلکہ ورثہ بن گیا تھا۔ ناظرین، ٹول میکنگ پہلی ٹیکنالوجی تھی، وہ لمحہ جب انسان نے قدرتی مادے پر شعوری کنٹرول حاصل کیا اور سائنسی سوچ یعنی مشاہدے، تجربے اور نتیجے کی بنیاد رکھی۔ مگر سفر یہیں نہیں رکا۔ سٹون ٹولز کے بعد اگلا قدم انرجی پر اختیار حاصل کرنا تھا، اور جب انسان نے آگ کو اپنے قابو میں لا کر ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کیا تو انسانی ارتقاء نے نئی رفتار پکڑ لی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسی انقلاب کے متعلق بتائیں گے۔